हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और दोस्तों मेरा रिजल्ट हुआ या नहीं, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो मैं इसका जवाब देने वाला हूं। और साथ में दोस्तों, क्या मैं प्रोटेस्ट में साथ दूंगा, रेलवे भी सही है, ये भी चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रेलवे सही है और मैं क्यों रेलवे का साथ देने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, मैं जैसे ही बोलता हूं कि रेलवे के साथ हूं, वैसे ही सभी दोस्त बहुत गुस्सा हो रहेंगे। लेकिन चलिए आगे वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दूँ कि हाँ, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मैं भी जो है रेलवे के साथ क्यों हूँ और रेलवे को थोड़ा समझाऊंगा आप लोगों को कि कैसे रिजल्ट दिया है और क्यों आप लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो रिजल्ट आया है, आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कटअप गया है, बिल्कुल गया है, बहुत अधिक कटअप रहा है, ये मैं भी मानता हूँ। ठीक है, दूसरी बात जो है बहुत अधिक कटअप गया है। और दूसरी बात है दोस्तों कि रेलवे ने जो है 4-4 पोस्ट पर, 5-5 पोस्ट पर एक ही व्यक्ति को सिलेक्ट किया है, ये भी गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि रेलवे सही है। पहली बात तो दोस्तों, आप लोगों को जब नोटिफिकेशन रेलवे ने दिया तभी आपको ये बात क्लियर कर दिया था कि आप जो है ये जो है नोटिफिकेशन के टाइम में ही बता दिया था रेलवे कि मैं जो है एक एक पोस्ट के लिए 4-4 लोगों को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, ये पहले ही क्लियर कर दिया था, ये पहले ही वो नोटिफाइड कर दिया है। तो आप जब फॉर्म भर रहे थे तो आपने अच्छे से पूरे नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा, या फिर उस समय आप ये सोच रहे थे कि चलिए अभी छोड़िए, अभी सिर्फ फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है। तो पहली गलती कहीं ना कहीं हम या आप किए हैं ये। ठीक है, जो ये चीज़ वहीं पर देखना चाहिए था और उसी समय इस बात को कहना चाहिए था कि ये गलत है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई, हमने नहीं देखा, नहीं देखा। दूसरी बात, रेलवे को क्यों ऐसा करना पड़ा। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, और इसके बाद जो है मैं आगे भी कुछ कहना चाहता हूँ, वो भी चीज़ें आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है चेन्नई बोर्ड का मैंने इसका नोटिफिकेशन खोल रखा है, कितनी कितनी वैकेंसी थी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपको जो इंटर लेवल का है 2 और 3 लेवल का बस है। यहाँ पर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और यहाँ पर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, और एक पोस्ट और है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यही सारे पोस्ट पर जो है, ये 4 पोस्ट पर आपको इंटर लेवल के स्टूडेंट को लेना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये है पोस्ट, टोटल पोस्ट, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 495, 500, 567, 10, 77, 3, 80। ठीक है, 580 और 300 है 890, 30 और है 890, 30 कितना हो जाएगा, 923। ठीक है, यानी टोटल आपका 923 वैकेंसी इसमें इंटर लेवल का है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कुल है 2694 पोस्ट, जिसमें 900 यानी लगभग 700 इसको मान लें, तो 900 यदि घटा दें तो 1800 के लगभग पोस्ट आपको आ जाते हैं किस पर, ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, तो इसमें एक तरह मोटा मोटी देखा जाए तो 1800 आपका ग्रेजुएट लेवल का और 900 पोस्ट है आपका इंटर लेवल का। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा आगे मैं कहना क्या चाहता हूं। दोस्तों देखिए, ज़्यादातर जो नंबर आए हैं, जो ज़्यादातर हुए हैं नंबर, ठीक है, आप लोगों के जो 80, 85, 90 हैं, इंटर लेवल के स्टूडेंट के नंबर हैं। ठीक है, अब सोचिए यहाँ पर यदि हाईएस्ट लेवल का सबको उठा ले, जो 90 प्लस लाए हैं सबको उठा ले, तो 900 सिलेक्शन लेना है। ठीक है, इंटर लेवल का, और ये कई गुना, 20 गुना नहीं, इंटर लेवल का 50 गुना स्टूडेंट सिर्फ इंटर लेवल के हो जाएंगे और ग्रेजुएट लेवल का कम हो जाएंगे। जब मेंस लेगा और इंटर लेवल के स्टूडेंट अधिक पास कर जाएंगे और वहाँ पर जो है ये पास नहीं करेंगे, तो फिर एक समस्या आ जाएगी कि ग्रेजुएट लेवलों को कैसे लिया जाए। ठीक है, तो ये समस्या की वजह से इसने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हमको जो है अलग अलग पोस्ट पर पहले ही हम कर लेंगे, ताकि बाद में ये समस्या ना आए। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर समझिएगा, समस्या यहाँ पर थी कि अगर इस तरह ना किया जाए तो किस तरह किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको रेलवे जो है जो रिजल्ट जारी करते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा था तो आपको जो है ये जो ग्रेजुएट लेवल है इसको अलग कर लेना चाहिए था और इंटर लेवल को अलग करना चाहिए था। इंटर लेवल का अलग रिजल्ट दे दे और ग्रेजुएट लेवल का अलग रिजल्ट दे दे। इस तरह दोनों मामला जो है सॉल्व हो जाएगा और लगभग लगभग स्टूडेंट जो है 7 लाख ले लिए जाएंगे।
ठीक है, ये एक रास्ता बनता है। नहीं तो आप लोग जिस तरह कह रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग ये चीज़ कह रहे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, सभी टीचर, मैं सभी टीचर का सम्मान करता हूँ, ऐसा बात नहीं है, और आपका भी सम्मान करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन 90 पर क्यों नहीं हुआ और 64 वालों का हो गया। तो एक चीज़ ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यदि आप 10th पास किए हैं और आपके पास क्षमता है आईएएस का एग्जाम में 90% लाने की क्षमता है, ठीक है, आप 10th पास किए हैं और आपके आईएएस के एग्जाम में 90% लाने की क्षमता है, ठीक है, आपने किसी तरह फॉर्म भर दिया, ठीक है, आप 90% ला दिए, तो क्या आप जॉब कर पाएंगे? हमें ये बताइएगा। नहीं कर पाएंगे, 100% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आईएएस का या फिर पीसीएस का या फिर बीपीएससी का जो भी फॉर्म है भरने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो जब आप ग्रेजुएट नहीं है तो आप उसमें जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर आप कहेंगे कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं तो 90 लाया हूं और दूसरा जो है 70 ही लाया है, उसका हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिग्री की भी बात है। आपके पास ग्रेजुएट लेवल का डिग्री रहता तो आप भी इसमें सेलेक्ट होते कहीं ना कहीं, ठीक है, कम नंबरों पर भी होते, ठीक है। तीसरी बात जो है, आप 90 कैसे लाए? बहुत सारे स्टूडेंट का एक इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है, सबसे बड़ी कमजोरी कहें रेलवे की या फिर मजबूती कहें, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा सिस्टम है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का जो सिस्टम है बहुत खतरनाक सिस्टम है। किसी किसी का 50 से 90 भी हुआ है और किसी किसी का 90 से 85 ऐसा नंबर लाया जो, और उसका कम भी हो गया है, ठीक है। आप बहुत सारे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि किसी का नंबर अचानक से घट गया और किसी का अचानक से बढ़ गया। जिसका बढ़ा वो तो खुश हुआ कि मेरा बढ़ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, या फिर नहीं भी हुआ तो मेरा बढ़कर इतना हो गया, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जिसका कम हुआ वो क्या करे? वो तो ये सोच कर रह गया कि अब तो मेरा कम ही हो गया। क्यों कम हुआ भाई? इतने हार्ड शिफ्ट देते ही क्यों हो? अब रेलवे कहता है कि हम जो है हार्ड शिफ्ट दिए थे इसलिए आपका जो है उनका नंबर बढ़ गया, आपका नहीं बढ़ा। तो भैया एक तो चपरासी का पेपर क्यों देते हो और एक तो आईएएस पीसीएस का पेपर क्यों दे देते हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ। एक जो है शिफ्ट का जो एक सिस्टम होना चाहिए कि कितना हार्ड होना चाहिए, ठीक है। अचानक से 30 नंबर 50 नंबर भी बढ़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इस पर भी एक आंदोलन होना चाहिए, लेकिन ये आंदोलन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सभी स्टूडेंट को पता है कि मेरा नंबर बढ़ा है और जो घटे हुए नंबर हैं वो बहुत कम लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो आवाज़ उठा ही नहीं पाते हैं, और जिनका बढ़ा है वो खुश हैं। सिर्फ बढ़े पर आप खुश हो रहे हैं, ठीक है। तो इस पर भी आवाज़ उठना चाहिए, लेकिन इस पर आवाज़ नहीं उठेगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उस पर आवाज़ इसलिए उठ रहा है कि अधिक संख्या में है। तो एक चीज़ बता दूं दोस्तों कि सभी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अभी भी यदि इस पर भी लिया जाएगा तो 7 लाख स्टूडेंट ही सिलेक्ट होंगे किसी भी हालत में, ठीक है। 7 लाख से अधिक नहीं होंगे। बाकी लोग कहें कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो सभी का सिलेक्शन एक बार में नहीं लिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरी बात बता दूं, मैं आपके साथ प्रोटेस्ट में साथ हूं या नहीं हूं, तो सुन लीजिए, मैं बुरी तरह आपके साथ हूं। क्यों हूं? क्योंकि देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेलवे कहीं ना कहीं गलती किया है, उसकी गलती है, और इस बात को मैं भी मानता हूँ, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हुआ है फिर भी आपके साथ हूँ, मैंने ट्वीट भी किया और ट्वीट करूंगा भी, ठीक है। और सभी को मैं ये कहता हूँ कि आप सभी लोग साथ आइएगा, ट्वीट कीजिएगा। क्यों साथ हूँ? क्यों? मैं रेलवे का साथ दे रहा था फिर भी क्यों साथ हूँ? देखिए, रेलवे का मैं साथ नहीं दे रहा हूँ, रेलवे को बता रहा हूँ कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहिए कि आप जो है 7 लाख का कर और सिर्फ 2.5 लाख में ख़त्म कर दो, ठीक है। आप कोई ऐसा सिस्टम लाओ जिससे सभी का सिलेक्शन आसानी से हो और किसी को कोई समस्या ना हो, ठीक है। एक नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम भी हटाओ, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम पर भी एक जो बात होनी चाहिए और इस पर भी एक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा 30 नंबर बढ़ गया। तो मैं कहता हूं कि चपरासी का पेपर क्यों देते हो? आप ले रहे हो हमसे एग्जाम जब ले रहे हो तो आप रेलवे के गुड्स गार्ड और बड़े बड़े पदों के लिए, स्टेशन मास्टर और बड़े बड़े पदों के लिए वैकेंसी लिए हो, और हमें दे देते हो आप चपरासी का पेपर। और मैं जब उसमें 70 नंबर ला देता हूं तो घटा कर देते हो 50। तो भाई क्यों कर देते हो? 50 पर मेरा सिलेक्शन होगा, क्यों कर देते हो तुम? फिर क्यों दिया हमको चपरासी का पेपर? दो हमको हार्ड पेपर, हम जब नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तुम ऐसा ही क्यों करते हो एकदम? और एक चीज़ और, यदि हार्ड था तो कितना हार्ड था? 30 नंबर 40 नंबर बढ़ाने तक हार्ड था। हार्ड का भी एक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। कितना हार्ड था, ठीक है। इतना हार्ड था कि 120 नंबर हो गया आपका, 100 से 110 नंबर बढ़ गया, इतना हार्ड था। जितना नंबर का पेपर है उससे भी ज़्यादा नंबर आप दे दिए। ये कौन सा हार्ड पेपर आप दे रहे हो, ठीक है। इस पर भी बात होना चाहिए दोस्तों। मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ,
ऐसा नहीं है। आप लोग शुरू शुरू में जब देखे होंगे तो बहुत गुस्सा हुए होंगे कि सर ऐसे कर रहे हैं, लेकिन देखिए मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ हूँ, प्रोटेस्ट में आपके साथ हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गलती इसमें नहीं है। हमने नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पर गलती थी मेरी। लेकिन आपको 7 लाख जो वादा किए हो, आप 7 लाख लेने का 20 गुना, वो 20 लाख स्टूडेंट लेने का वादा किए हो, 20 लाख रिजल्ट देने का वादा नहीं किए हो। आप 100 बार एक ही स्टूडेंट को ले दो, ये कोई बात नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह जो है मैं एक चीज़ समझाना चाहता था कि कहीं ना कहीं रेलवे भी सही था, लेकिन सही नहीं भी है, क्योंकि 7 लाख स्टूडेंट को लेना था। आप लीजिए, चाहे आप किसी भी प्रोसेस से लीजिए, ठीक है, लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए और सभी को बताइए कि रेलवे गलत है, लेकिन फिर भी गलत नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी सही है और कहीं ना कहीं हम भी सही हैं। दोनों को मिलकर एक कोशिश करनी चाहिए और फिर से रेलवे को अच्छे से इस पर बात करके, सोच समझ करके काम करना चाहिए कि सभी लोगों का जो है सिलेक्शन हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक लगातार बने रहिए हमारे चैनल ऑनलाइन फन पर, और इसी तरह की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ का